हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डर्मा रोलिंग के बारे में। जानेंगे कि डर्मा रोलिंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, हेयर फॉल केसेस में इस ट्रीटमेंट का क्या रोल और इम्पोर्टेंस है, हम हमारे सेंटर में डर्मा रोलिंग का क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसको मैक्सिमम एफिशिएंट बनाने के लिए, और बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। तो डर्मा रोलिंग प्रोसीजर में हम डर्मा रोलर यूज करते हैं, जो कि बेसिकली एक डिवाइस है। एंड जैसे कि उसके नाम में ही है, डर्मा मतलब स्किन, ओके, एंड डर्मा रोलर मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपकी स्किन पे रोल की जाती है। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी स्किन पे रोल किया जाता है। अब इस डिवाइस में काफी छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, जिसे जब हम स्किन पे रोल करते हैं वहां वो माइक्रो इंजुरीज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे इंजुरीज करते हैं, जिससे कि बॉडी को ये सिग्नल मिल जाता है कि वहां कुछ तो इंजुरी हुई है, बहुत माइनर सा जख्म हुआ है या वहां कुछ तो हुआ है। एंड फिर आपकी बॉडी एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जैसे कि उस एरिया का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, वहां ग्रोथ फैक्टर्स जो हीलिंग करते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और एक हीलिंग साइकिल शुरू हो जाता है। अब ये जो हीलिंग साइकिल हमने इंटेंशनली शुरू किया है ये डिवाइस यूज करके, उसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि वहां जो भी आपके बॉडी के लेयर्स हैं, जैसे कि आपके बाल हो गए, स्किन हो गई, उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलने लगता है, ग्रोथ फैक्टर्स मिलने लगते हैं। और हम यहाँ अगर बालों की बात कर रहे हैं तो वो स्टिमुलेट होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ और बेटर होने लगती है, वो थिक होने लगते हैं, जड़ों से स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो हेयर फॉल या हेयर थिनिंग के केसेस में हम जब ये टेक्निक आपकी स्कैल्प की स्किन पे यूज़ करते हैं, वहाँ ये डिवाइस सेम माइक्रो इंजुरीज करके स्कैल्प का ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि बालों की जड़ें स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं एंड इवेंचुअली हेयर फॉल कम होने लगता है। सो बेसिकली डर्मा रोलिंग एक स्टिमुलेशन थेरेपी की तरह ही है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करता है उसी तरह जैसे कि मिनॉक्सिडिल लोशन करता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्निक उन्हीं एरियाज में इफेक्टिव है जहाँ के बाल पतले होने शुरू हुए हैं, या उन केसेस में जहाँ हेयर फॉल हो रहा है, जहाँ हेयर रूट्स है ही नहीं या हेयर फॉलिकल्स है ही नहीं, जैसे कि बॉल्ड एरियाज, वहाँ इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टिमुलेट करने के लिए कोई रूट्स या कोई जड़ें है ही नहीं। सो जैसे कि जेनेटिक बॉल्डनेस में हेयर लाइन और कॉर्नर्स हो गए, जहाँ के बाल पहले पतले होने लगते हैं, वहाँ इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हमने टाइम पे उन बालों की केयर नहीं की और वो गिर गए, फिर वहाँ ये सब इफेक्टिव नहीं है। तो मैं पर्सनली जो प्रोटोकॉल रेकमेंड करता हूँ और यहाँ हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वहाँ हम डर्मा रोलिंग के साथ ये हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करते हैं, जिसमें होता यह है कि जैसे ही हमने डर्मा रोलर से माइक्रो इंजुरीज कर दी, हम यही ग्रोथ सीरम स्कैल्प की स्किन में अप्लाई करते हैं, उसे एब्जॉर्ब होने देते हैं एंड अगेन डर्मा रोलर यूज़ करके उसे पेनिट्रेट होने देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि डर्मा रोलिंग से हेयर रूट्स की ब्लड सप्लाई तो बढ़ जाती है, साथ ही इस ग्रोथ सीरम से उन रूट्स को नरिशमेंट भी मिलता है। अब ये सेम प्रोसीजर वंस एवरी वीक किया जाता है फॉर अराउंड 5 वीक्स, यानी कि 5 सेशंस, जहां हम स्कैल्प को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे कि हेयर थिनिंग और हेयर फॉल सब्सटेंशियली कम हो जाता है। गोइंग फॉरवर्ड इसे मेंटेनेंस फेज में एवरी 2 to 3 मंथ्स किया जाता है। तो आज हमने डर्मा रोलिंग के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और ये भी समझ लिया है कि उसका स्कैल्प में क्या रोल है, कैसे ये थेरेपी हेयर ग्रोथ सीरम के साथ अगर हेयर फॉल केसेस में यूज़ की जाए तो उनका हेयर फॉल और हेयर थिनिंग काफ़ी कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में अगर और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई करूंगा। लास्टली, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक और बाकी के काफ़ी लोगों तक पहुंच सकें, जिससे उनकी हेल्प हो सके एंड साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि हम सभी को हक है अच्छा दिखने का। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी। सी यू सून।